हेलो स्टूडेंट्स, मैं इमरान अली और आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ मॉडल्स की। इसको हम मॉडल एक्सिलरीज भी बोलते हैं। हमारी दो तरह की एक्सिलरीज होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, ये जो होती हैं हमारी, इनको हम प्राइमरी एक्सिलरीज बोलते हैं। और जो हमारी शैल, शुड, विल, वुड में माइट, मस्ट है, ये जो हमारी होती हैं इनको हम मॉडल एक्सिलरीज बोलते हैं। तो यहाँ हम मॉडल एक्सिलरीज की बात करेंगे और यहाँ पता करेंगे कि मॉडल एक्सिलरीज का हम यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मॉडल। मॉडल क्या होता है? टू शो मोड ऑफ द वर्क विद मैन वर्ब, यानी कि कार्य विधि का पता चले, यानी कार्य करने का तरीके का पता चले, जब उसके साथ मैन वर्ब भी हो तो उसको हम मॉडल कहते हैं। अब मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, अर्न, नीड, ये हमारे मॉडल्स हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले यूज़ ऑफ शैल की। शैल का हम यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं हम फर्स्ट पर्सन के साथ। आई और वी जो होते हैं इनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर सेंटेंस में गा, गे, गी की सेंस होती है। इससे मैं खाना खाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे आई शेल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। वी शेल डू इट, हम इस काम को करेंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, दे, नेम, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, नेसेसिटी एंड थ्रेट, यानी कोई वादा किया जाए, कोई काम करना ज़रूरी हो या धमकी दी जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विल और शेल को एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यानी कि ही, शी, दे के साथ विल शेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही शेल हेल्प योर ब्रदर्स, वे अवश्य तुम्हारे भाई की मदद करेगा। दे शेल डू इट, वे ज़रूर इस काम को करेंगे। जहाँ पर सेंटेंस में अवश्य की सेंस हो जाए तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, विल और शेल को एक्सचेंज कर देते हैं और अवश्य की कोई भी इंग्लिश नहीं लगाते। अवश्य आ जाए या फिर कोई वर्ड आ जाए ज़रूर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शुड की। ये दो तरीके से यूज़ होता है। जैसे पास्ट फॉर्म है शेल की इनडायरेक्ट सेंटेंस में, कि जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो शेल को शुड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। आई सेड दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे भाई की मदद करूँगा। दैट आ गया, आई आ गया, तो यहाँ डायरेक्ट सेंटेंस में शेल रहा होगा और शेल को हमने शुड कर दिया। फिर दूसरा शोज फ्यूचर इन द पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस में फ्यूचर दिखाने के लिए। ठीक है, ये यूज़ हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका है इन द सेंस ऑफ चाहिए, यानी कि जब चाहिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पर भी शुड का इस्तेमाल करते हैं और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन पास्ट में यूज होता है शुड हैव के साथ चाहिए था, वहाँ सेंस होती है, तो वहाँ शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे इसको हम यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए और ड्यूटी के लिए। जैसे यू शुड वर्क डेली, यू शुड वॉक डेली, तुम्हें प्रतिदिन टहलना चाहिए। यू शुड हैव वॉकड डेली, तुम्हें प्रतिदिन टहलना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यूज़ ऑफ विल। विल का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? जैसे फ्यूचर टेंस में यूज होता है, सेंस कहाँ की होती है, गा, गे, गी की। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। सेकंड पर्सन जैसे मैंने अभी बताया यू होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है ही, शी, इट, नेम वगैरह होता है। सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, सबके साथ विल का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे ही विल गो देयर, वे वहाँ जाएगा। शी विल कम हियर, वे यहाँ आएगा। लेकिन अब इसका शेल का उल्टा, अगर सेंस में कहीं प्रोमिस, डिज़ायर, नेसेसिटी, थ्रेट, यानी कि इच्छा हो या वहाँ पर वादा किया गया हो, आवश्यकता हो या धमकी दी गई हो, वहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ विल लगता है। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ही विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हाँ, वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हम ज़रूर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम वुड की। वुड का हम यूज़ कहाँ करते हैं? पहली बात, ये जो वुड है ये विल की पास्ट फॉर्म होती है जो इनडायरेक्ट सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे हिमांशी सेड दैट शी वुड गो टू गाज़ियाबाद, हिमांशी ने कहा था कि वह गाज़ियाबाद जाएगी। गा, गे की सेंस आ गई, यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस में यहाँ पर विल रहा होगा और जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो विल की जगह वुड आ जाता है। प्रेजेंट टेंस में जो होता है टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि सौम्य भाव के लिए इस्तेमाल होती है। वुड यू प्लीज़ डू इट, क्या तुम इस काम को करोगे। इन पास्ट टेंस तो शो हैबिचुअल एक्शन, यानी किसी की आदत को दिखाने के लिए। जैसे वे सिगरेट पिया करता था, वे मंदिर जाया करता था, इस तरह की जो आदत होती है उनको हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। इनको दिखाने के लिए वुड का यूज होता है। जैसे ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, वे वहाँ पर शाम को जाया करता था। टू शो डिटर्मिनेशन एंड विलिंगनेस, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने के लिए दृढ़ता और इच्छा शक्ति दिखाने के लिए भी हम विल का वुड का यूज करते हैं। ही वुड हैव हिज ऑन वे,
उसे अपने ही रास्ते पर चलना होगा। ही सेड ही वुड डू दिस बेस्ट फॉर हस, यानी कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। आई वुड डू इट, मैं इसको कर पाता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। कंडीशन ये होती है अगर तुम्हारी जगह होता तभी कर पाता, अब नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ कैन, इसका मीनिंग होता है सकना। इसका इस्तेमाल करते हैं हम टू शो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ऑर्डर, परमिशन। यानी कि अगर कहीं पर किसी की योग्यता, किसी की कैपेबिलिटी यानी कि अक्षमता या आज्ञा या परमिशन का यूज़ करना होता है तो वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ, उसकी अक्षमता है करने की। माई ब्रदर कैन ड्राइव ए कार, मेरा भाई कार को ड्राइव कर सकता है। और अगर हम कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनाए तो उसको हम कांट कर सकते हैं। यू कैन सिट इन माई लॉन, तुम मेरे लॉन में बैठ सकते हो। यहाँ पर परमिशन हो गई और यहाँ पर पहले में और सेंटेंस में यहाँ पर उसकी कैपेबिलिटी है, अक्षमता है। उसके बाद कुड, इसका मीनिंग सकता था या सका, पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है और ये कैन की पास्ट फॉर्म होती है इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ठीक है। जैसे यू कुड कम हियर यस्टरडे, तुम यहाँ पर कल आ सकते थे। ही सेड दैट ही वुड ड्राइव ए कार इन द एज ऑफ 20, उसने कहा कि जब मेरी उम्र 20 साल की थी मैं कार को ड्राइव कर सकता था। इन प्रेजेंट टेंस शू टू पोलाइट रिक्वेस्ट लेस देन वुड, यानी कि प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए, लेकिन इसकी जो रिक्वेस्ट होती है वो वुड से कम होती है, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या मैं तुम्हें शाम की मीटिंग में मिल सकता हूँ या शाम को मिल सकता हूँ। उसके बाद यूज़ ऑफ मे का यूज़ कैसे करते हैं। मे का मीनिंग होता है सकना, सेम एज कैन के। जैसे इसका मीनिंग कैन का भी और मे का भी दोनों का मीनिंग सकना होता है, लेकिन इनका डिफरेंट अलग अलग ही होता है, इनकी सेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। जैसे मे का यूज़ करते हैं हम परमिशन लेने या देने के लिए, बहुत ज़्यादा कहीं पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए, या अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए, या किसी को बोन यानी कि वरदान देने के लिए, या ब्लेसिंग्स देने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये परमिशन मांग रहे हैं। यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं, परमिशन दे रहे हैं। द न्यूज़ मे बी फॉल्स, खबर झूठी हो सकती है, यानी कि झूठी होने की संभावना ज़्यादा है, यहाँ पॉसिबिलिटी हो गई। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु बहुत लंबी हो, ये ब्लेसिंग्स भी हो गई आपकी, और आपका इसको हम क्या कर सकते हैं, बोन भी कह सकते हैं। और इसके साथ एक्सक्लेमेशन साइन भी आता है जब कहीं पर यहाँ पर विश या बोन का काम होता है। इस तरीके से यूज़ ऑफ माइट, इसका मीनिंग भी सकना होता है या सका होता है। प्रेजेंट टेंस में कम पॉसिबिलिटी के साथ, यानी कि जहाँ पर कम पॉसिबिलिटी होती है, कम संभावना होती है, वहाँ पर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा संभावना है प्रेजेंट में तो मे का, और कम संभावना है तो माइट का। जैसे मंजू इज़ वीक, मंजू कमज़ोर है, शी माइट फेल, वह फेल हो सकती है लेकिन संभावना कम है, पास भी हो सकती है। टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, यानी कि भूतकाल की जो पॉसिबिलिटी होती है, दूर की संभावना, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। रिमोट का मतलब दूर की। हामिद टोल्ड मी दैट अब्दुल माइट यूज हिज बाइसिकल, यानी कि हामिद ने बताया कि वो अपनी साइकिल का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन ये कब की बात है, कर सकता था, यानी कि ये कब की बात है, पास्ट की बात है। यानी कि माइट जो होती है मे की पास्ट फॉर्म भी होती है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में। यानी कि यहाँ पर माइट आया है तो यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस में यहाँ पर मे रहा होगा, जिसका हमने यहाँ पर माइट कर दिया। टू शो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, यानी किसी उद्देश्य को दिखाने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। जैसे वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि, वी माइट सक्सीड, हम सफल हो सकें। यानी कि हम सफल तभी होंगे जब क्या करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे। तो इसका मतलब यानी कि ये सेंटेंस इस पर डिपेंड हो गया, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। और ये पर्पस हो गया काम करने का, कि हमें सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो इसको हम एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस कहेंगे। उसके बाद यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का मीनिंग होता है चाहिए, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट फॉर्म भी इसकी मस्ट ही होती है। ये किसी की कंपल्सन, बाध्यता, निष्कर्ष, कंक्लूजन, नेसेसिटी, अनिवार्यता, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, प्रोहिबिशन, निषेध, यानी किसी काम को मना करना, इन चीज़ों के लिए ये यूज़ का मस्ट का यूज़ हम करते हैं। जैसे यू मस्ट गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए, कंपल्सन, ज़रूरी है, मजबूरी है जाना। नाउ इट इज़ 11, 11 बज चुके हैं।
मिस्टर अरुण मस्ट बी इन ऑफिस, मिस्टर अरुण को अपने ऑफिस में होना चाहिए। ये क्या है? कंक्लूजन हो गया, निष्कर्ष हो गया। उसके बाद योर कंडीशन इज़ नॉट गुड, तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है। यू मस्ट सी द डॉक्टर इमीडिएटली, तुम्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। यहाँ क्या हो गई? नेसेसिटी, आवश्यकता हो गई। अगर ठीक होना तो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। एवरीवन मस्ट लव हिज कंट्री, हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। ऑब्लिगेशन, यानी कि हमारा कर्तव्य है। यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। प्रोहिबिशन, निषेध, यानी कि इस काम को करना मना है। उसके बाद ऑट टू, मीनिंग, इसका मीनिंग भी चाहिए होता है, मस्ट का मीनिंग भी चाहिए होता है, शुड का मीनिंग भी चाहिए होता है। लेकिन शुड का इस्तेमाल काहे के लिए होता है? एडवाइस के लिए। मस्ट यानी कि जो काम करना ज़रूरी हो, और ऑट टू यानी कि जहाँ कोई मॉरल ड्यूटी होती है, कोई काम करना ज़रूरी होता है। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि सामाजिक ज़रूरत होती है, सामाजिक जिम्मेदारी होती है, उसके लिए हम चाहिए के सेंस में ऑट टू का यूज़ करते हैं। और इसके साथ वर्ब की बेयर इन्फिनेटिव वर्ब आती है, यानी कि टू के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे यू ऑट टू ओबे योर टीचर, यू ऑट टू यहाँ पर आ गया, ओबे योर टीचर्स, तुम्हें अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इंडियन टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है। इट ऑट टू बी विन द मैच, शायद ये जीत जाए। यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर मॉरल ड्यूटी है। उसके बाद यूज़ ऑफ नीड या नीड नॉट, मीनिंग होता है इसकी नेसेसिटी, कंपल्सन, आवश्यकता या बाध्यता। ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, यानी कि किसी काम को करने की ज़रूरत है नहीं है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज़ हो सकता है। नेगेटिव सेंस में इसके साथ ना हम कभी नीड्स का इस्तेमाल करते हैं, डू या डज का इस्तेमाल नहीं होता। प्रेजेंट टेंस में सिर्फ इस्तेमाल होता है बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि इसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता आवश्यकता के लिए। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश, तुम्हें मुकेश की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नीड ही कम टू यू एवरीडे, क्या तुम्हें उससे ज़रूर या डेली मिलने की आवश्यकता है? तो नीड और नीड नॉट दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद एक होती है यूज़ टू, इसका मीनिंग होता है किया करता था, किया करती थी या किया करते थे, यानी कि हैबिचुअल एक्शन होता है और ये पास्ट टेंस का होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था वुड के साथ, तो यानी कि वुड और यूज़ टू को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि मीनिंग दोनों का सेम होता है। जैसे आई यूज़ टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था मैं हॉकी खेला करता था। माई ग्रैंड मदर यूज़ टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट, मेरी दादी माँ मुझे रात में कहानियाँ सुनाया करती थी। अगर यूज़ टू को हटाकर हम इसकी जगह पर वुड का यूज़ करना चाहें तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग इसका सेम रहेगा। तो ये मॉडल्स थे आपके, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना और इसके नोट्स बनाने हैं आपको। थैंक यू।